मगर ये जिसका आइन है, ये जिसका कलाम है, वो अबदी बादशाह है। वो क्या है? अबदी बादशाह है। आप इस बात को अपने जहन में रखें कि हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर वो अबदी बादशाह मौजूद है। कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मिलकर किसका नाम लेंगे? यीशु मसीह का। यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह अबदी बादशाह है। और अबदी बादशाह रूह की सूरत में जहां पर हम जमा होते हैं, जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, जहां पर परस्तश की जाती है, जहां पर दुआ की जाती है, वो मौजूद होता है। मकाशिया की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे हमें मिलता है कि जब ईमानदार लोग झुकते हैं, जब ईमानदार लोग खुदा के हुजूर झुकते हैं तो खुदा अपने तख्त पर तख्त नशीन होता है और उसने अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि जाओ देखो मेरा बेटा मेरी बेटी झुके हुए हैं। और कलाम बताता है कि उनके हाथों में सोने के बोल हैं। उनके हाथों में क्या है? सोने के बोल हैं, यानी कि कोले, प्याले। उनके हाथों में सोने के प्याले हैं और वो नीचे आते हैं जब आप दुआ के लिए जमा होते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज उन बोलों के अंदर जाते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं और वो बोल खुदा के तख्त के आगे रखते हैं। खुदा देखता है कि अभी भी मेरा बेटा बैठा है, मेरी बेटी बैठी है, तो वो फरिश्ते फिर आते हैं। जब तक आप बैठे हैं फरिश्ते ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। ये आपकी पावर है। ये आपकी पावर है कि जब आप बैठते हैं तो आप आसमान की और जमीन की जो एक रफ्तार है ना, उस रफ्तार को तेज कर देते हैं। किन की रफ्तार को? फरिश्तों की रफ्तार को। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आज शाम हम किस लिए जमा हुए हैं? आखिरी फसा के लिए। यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत में जो आखिरी फसा की थी वो आज की शाम थी और आज ही के शाम यीशु मसीह पकड़वाए गए। हम सब जो हैं आखिरी फसा में शामिल होने के लिए आए हैं। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, मत्ती की अंजील उसका 26 बाब है और 26, 27, 28 और 29 आज तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल को खोलें। जो लोग पढ़ सकते हैं वो बाइबल साथ लेके आया करें। बाइबल ही आपकी निजात है, बाइबल ही आपकी पावर है और बाइबल ही आपका रूहानी हथियार है। आपका मुकाबला पलूस कहता है खून और गोश्त के साथ नहीं। हमारी जो लड़ाई है ना, ये खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि आसमान से जो गिरी है ना फौजें, रूहानी फौजें, उनके साथ है। जब तक वो आसमान पर थी वो रूहानी थी, जब वो गिरा दी गई फिर वो रूहानी नहीं रही। निकाल लिया कोई भी पढ़ा? हाँ जी सर, पढ़ू? ये पढ़े। तवज्जो करें कि हम हर मंथ हम शहर वानी में शरीक होते हैं और मैं काफी वक्त गुजर गया इस बात को कि मैं कोशिश कर रहा था कि किसी शहर वानी पर खुदा मुझे ये मौका दे तो मैं शहर वानी के तलक से चंद बातें जो आपसे करना चाहता था। तो आज खुदा का फजल हुआ मुझ पर, खुदा की मेहरबानी हुई कि खुदा ने मुझे मौका दिया और मैं चाहता हूं कि वो जो सही शहरवानी है हम उसके तलक से बाइबल मुकद्दस में से जाने। जी पढ़े भाई। मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है।
फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो ऐद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा भी फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। खुदावन के कलाम का पढ़ा और सुना जाना है। खुदावन की सबके लिए खास बरकत का बाइस हो। खुदावन का शुक्र। सब कहें कि खुदावन का शुक्र। मेरे अजीजों, बैठ जाए उमर भाई। मेरे अजीजों, आज शाम जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया, हम बहुत अरसे से इसे सुन रहे हैं, बल्कि हर शेरवानी की इबादत में हम इसे सुनते हैं। लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। ये मेरा क्या है? बदन है। ये मेरा बदन है। यानी कि कहा जाता है कि यीशु मसीह के बदन के अंदर जिंदगी है। यीशु मसीह के बदन के अंदर क्या है? जिंदगी है। जब हम यीशु मसीह का बदन लेते हैं, जब यीशु मसीह का बदन हमारे बदन के साथ मिलता है, जब हम वो रोटी लेते हैं, तो हम अपने आप में इस बात का इजहार करते हैं, हम अपने आप में इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु हमेशा की जिंदगी है, तो यीशु का बदन मेरे बदन में आ चुका है। मैं यीशु मसीह के बदन का हिस्सा हूं। अब मैं क्या हूं? हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। अब मैं क्या हूं? हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। फिर लिखा है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना बनो, यानी कि ना पीऊं। यहां पर दो चीजें हैं जिन पर मैं आपकी जो नजर करना चाहता हूं। एक तो अहद है। यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो मेरा बदन है, ये जो मेरा खून है, ये एक नया अहद है। अगर मैं नए अहद की तरफ जाऊं तो फिर जो दूसरी बात है वो शायद आज हम ना देख सकें, मगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों में से एक पर तो आज हम नजर करें। आगे चलकर जब लिखा है तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो मेरा बदन है और ये जो मेरा खून है, आज आपके साथ मैं पीने को हूं और दोबारा नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह के जो हवारी थे यानी कि शागिर्द थे, वो इस बात को नहीं थे जानते कि यीशु मसीह आज शाम पकड़वाए जाएंगे, और आज शाम जब वो पकड़वाए जाएंगे और कल यीशु मसीह को सलीब दे दिया जाएगा। शागिर्द इन बातों से नावाकिफ थे, मगर यीशु मसीह फक्तन उनसे बातें करते थे। यीशु मसीह उनसे कलाम करते थे। यीशु मसीह उन्हें आगाह करते थे कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं गुनाहगारों के हवाले किया जाऊंगा, मैं सलीब पर चढ़ाया जाऊंगा। मगर शागिर्द इन बातों को सीरियस नहीं थे लेते, जैसे आज हम खुदा के कलाम को सीरियस नहीं लेते। आज हम भी खुदा के कलाम को उस बुनियाद पर नहीं लेते कि ये मेरी जिंदगी है, इसी में मेरी भलाई है, इसी में मेरी बेहतरी है, इसी में मेरी शादमानी है, इसी में मेरी तरक्की है। हम खुदा के कलाम को इस नजर से नहीं लेते। तो शागिर्द भी यीशु मसीह की बात को सीरियस नहीं थे लेते, मगर यीशु मसीह आखिर में एक बात करते हैं कि आज मैं आपके साथ ये रोटी जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये जो शीरा मैं तुम्हें दे रहा हूं, आज तो मैं तुम्हारे साथ शरीक हूं, मगर फिर कभी नहीं होऊंगा। मगर फिर यीशु कहते हैं, हां होऊंगा, जब
मेरे बाप की क्या आएगी? बादशाही। आज जितने ईमानदार लोग हैं, आज जितने शेरवानी लेने वाले लोग हैं, आज जितने लोग जो कहते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूं, आज जितने कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैंने तौबा की हुई है, मैं 40 रोजे रखता हूं, मैं रास्तबाजी की जिंदगी बसर करता हूं, वो लोग कहते हैं कि मैं हमेशा की जिंदगी का क्या हूं? वारिस हूं। मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो चुका हूं, यानी कि मैं खुदा की बादशाही का फर्जंद हूं। और ये बात हकीकत भी है, इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता, ये बात हक है। मगर बाइबल मुकद्दस हमें इसके मुतल्लिक कुछ और बातें भी सिखाती है, हमें उन्हें भी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है। अगर हम पढ़ते हैं पहला क्रंथियों उसका 11 बाब, तो उसकी अगर हम 26 आयत पढ़े तो लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए, जो कोई, ये नहीं कहा कि जो कोई पुरपट पर खड़ा है वो इसमें से बाहर है, नहीं, बल्कि जो कोई नया ईमानदार है, कोई पुराना ईमानदार है, किसी नए शख्स ने बपतिस्मा लिया है, किसी पुराने शख्स ने लिया है, कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, नहीं, बल्कि लिखा है कि जो कोई इस रोटी में से खाता है वो खुदावंद की मौत का इजहार करता है जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर, अब सोचिए कि मैंने तौबा भी की है, मैंने बपतिस्मा भी लिया है, मैं गैर जुबान में दुआएं भी करता हूं, मैं जब हाथ बढ़ाता हूं तो लोगों को शिफा होती है, मैं जब गाता हूं तो मेरे गाने से लोग बरकत पाते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मुझे खुदा का फर्मा बरदार बंदा समझते हैं, बंदी समझते हैं। मगर फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमारे चाल चलन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमारी नजर में कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमारी सोच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो खुदा को नापसंद होती हैं। जिन बातों को, जिन चीजों को खुदा नापसंद करता है, मगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं? नजरअंदाज करते हैं। कलाम में लिखा है मिसाल की किताब में कि इंसान की नजर में उसकी सब रवशें पाक हैं। इंसान जो कुछ सोचता है वो समझता है कि ये ठीक है, ये दुरुस्त है, जो मैं कर रहा हूं ये अच्छा है, जो कोई दूसरा कर रहा है वो अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है कि इंसान की नजर में उसकी सब रवशें पाक हैं, और इंसान क्या कहता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, सोच रहा हूं, वो ठीक है। मगर बाइबल कह रही है कि जो कोई नामनासब तौर पर, जो नामनासब है, यानी कि कोई कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो मुनासिब नहीं है, जो ईमानदार के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो रास्तबाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो खून और गोश्त में शामिल होने के लिए आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, वो है। तो बाइबल इसके बारे में बताती है कि हमें ये जो नामुनासिब चीजें हैं ये अपनी जिंदगी से निकालने की जरूरत है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें क्रंथियों, पहला क्रंथियों और उसके पहला क्रंथियों उसका 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयत अगर देखते हैं तो हमें मिलता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैं दोबारा अपने बाप की बादशाहत में आऊंगा और उस बादशाहत में आप भी होंगे और मैं भी हूंगा, और फिर वहां पर क्या करेंगे? हम ये शीरा पिएंगे, हम वहां पर ये रोटी खाएंगे, मैं तुम्हारे साथ बैठकर वैसे ही बातें करूंगा जैसे मैं आज कर रहा हूं,
मैं तुम्हारे हाथों को वैसे ही थामूंगा जैसे मैंने आज थामा हुआ है। मैं आपको वैसे ही संभालूंगा जैसे मैं आज आपको संभाल रहा हूं। अब सोचना हमने ये है कि आया मैं बादशाही का फर्जंद हूं, मैं यीशु मसीह की बादशाहत में दाखिल हूंगा या नहीं हूंगा। अगर आप यूहन्ना की इंजील को देखते हैं ना 3 बाब में, उसकी 6 आयत में निकोदीमस एक मिलता है। ये जो निकोदीमस है ये कोई आम शख्स नहीं था, अहले यहूद का एक आलम था, एक उस्ताद था। वो क्या करता है कि वो रात को छुप के लोगों से बच बचा के अंधेरे का फायदा उठाकर यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूं। और हमेशा की जिंदगी क्या है? आसमान की बादशाही। बाइबल कह रही है कि वहां पर रोना नहीं है, वहां पर किसी भी शख्स के आंसू नहीं बहेंगे, वहां पर फिक्र नहीं होगी, वहां पर तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा। जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उसमें दाखिल हों, उनकी चेहरों पर खुशहाली होगी। यीशु मसीह के चेहरे का जलाल उनके चेहरे पर होगा। मगर बहुत सारे लोग जो आज शहरवानी लेते भी हैं, यीशु मसीह के बदन और उसके खून में शामिल होते हैं, उनकी जिंदगियों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मगर वो दावा करते हैं कि मैं आसमान की बादशाही का फर्जंद हूं। बाइबल कह रही है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 9 आयत, क्या तुम नहीं जानते? जो लोग कह रहे हैं कि मैं फर्जंद हूं, आसमान की बादशाही का मैं वारिस हूं, मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नामुनासिब होकर उसे बादशाह से बाहर करती हैं। अभी सोचें, यीशु मसीह ने एक तमसील दी एक शख्स की। उस शख्स ने क्या किया कि उस शख्स ने बहुत सारा रुपया कमाया और उस रुपये से वो अमीर हो गया। फिर उसने फसल बीजी और बहुत सारी फसल हुई। फिर उसने फसल की कटाई की और जमा की, और जमा करके कहने लगा अपनी जान से, क्या जान तू खुश हो, तेरे पास बहुत बरसों के लिए अनाज है, तू खा पी और मौज कर। यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ नकम्मे शख्स, तू ये भी नहीं जानता कि शायद आज रात ही तेरी जान ले ली जाए। हमारे दरमियान भी, हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, जो इस बात का इजहार तो करते हैं कि यीशु मेरी निजात है, जो इस बात का इकरार तो करते हैं कि यीशु मसीह ही आसमान की बादशाही का वारिस है और मेरा वो मालिक है। मगर होता क्या है कि जब वक्त आता है चलने का तो वो साथ यीशु मसीह के नहीं चलते। लिखा है, अगर आप पढ़े, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? अब एक शख्स बदकार है, वो बदकारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी अंदाज में कर रहा है, किसी भी तौर तरीके से कर रहा है। कहने को वो फर्जंद है, कहने को वो रास्तबाज है, कहने को वो आसमान की बादशाही का वारिस है, कहने को वो अपने दिल में इत्मीनान से बैठा हुआ है कि यीशु मसीह जब अपने जलाल में आएगा तो वो मुझे बाप की बादशाहत में शामिल कर लेगा। मेरा एक दोस्त था, अभी इस दुनिया में नहीं है, बलोचिस्तान में। वो कहता है कि पैसा मुझे ना अपने साथ रख ले, मैं शागिर्द बनना चाहता हूं। थोड़े वक्त उसने मेरे साथ रहकर बाइबल स्टडी की, तो जब बाइबल स्टडी उसने थोड़ी सी की तो उसे बोलने का खुदा ने सलीका दिया, तो उसने क्या किया कि उसने जाके मुनादी शुरू कर दी। और जैसे ही उसने मुनादी शुरू की तो मुनादी क्या कर रहा है, गैर अक़वाम में जाकर किसी को वो अपनी दाढ़ी का बाल ऐसे उखेड़ के दे देता है कि ये अपने घर में रख लो,
तो तुम्हारे घर में बदबू नहीं आएगी। किसी को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। तो जब मुझे पता चला तो मेरी उसके साथ मुलाकात हुई, तो उसने कहा, मैंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? यीशु मसीह के अलावा तो हमारी कुव्वत ही कोई नहीं, यीशु के अलावा हमारा जोर ही कोई नहीं। बजाय कि तुम लोगों को ये बताओ कि यीशु मसीह आपको संभालेगा, यीशु मसीह आपको निजात देगा, यीशु ही शिफा देगा, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कह रहा है, पादी साहब मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं, मेरे लिए यही काफी है। मैं यीशु मसीह पर क्या रखता हूं? ईमान रखता हूं, मेरे लिए यही काफी है। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि पादी साहब हम यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होते हैं हर मंथ, और जब हम शामिल होते हैं तो हम नए हो जाते हैं। तो जो पिछले महीने हमसे बातें होती हैं, हमसे काम होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। फिर हम में और गैर अक़वाम में फर्क नहीं है कोई। हम में और गैर अक़वाम में फर्क नहीं है। आप हिंदू मजहब को देख लें तो वो भी कहते हैं कि जब हम 7 बार स्नान करें, दरिया में स्नान करने के लिए यानी नहा लेते हैं, तो हम पाक हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगर हमसे कोई बदी हो तो हम फिर जाके 7 बार स्नान करें तो पाक हो जाते हैं। हमारे मसीहों में भी ऐसे लोग हैं जो नामुनासिब तौर पर यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होते हैं। यीशु नहीं चाहता कि हम नामुनासिब तौर पर शामिल हों। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, अपने आप को तसल्ली ना दो, अपने आप को आईने के अंदर देखो। आईना खुदा का कलाम है। इस आईने के अंदर अपने आप को देखो कि आया यीशु मसीह का खून बेअहब है। मैं उस खून को जब लेता हूं तो मैं बेअहब हो जाता हूं, मगर उसके बाद फिर मैं अहब करना शुरू कर देता हूं। पौलुस कह रहा है कि अपने आप को फरेब ना दो, अपने आप को तसल्ली ना दो कि मैं आसमान की बादशाही का वारिस हूं। बदकार लोग आसमान की बादशाही के वारिस नहीं है। फिर लिखा है, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस हैं होंगे, ना बुतप्रस्त, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लूंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी। रात को 2 बजे तक आप लंबी लंबी दुआएं करें। लोग लंबी लंबी दुआएं करें और सुबह जब उठें तो उनके हाथों में कुछ हो रही हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ जाए आप। उनके हाथों में कुछ हो रही हो तो बताएं कि वो अपने आप को फरेब नहीं दे रहे। उनकी रात को 2 बजे तक दुआएं करने का कोई फायदा? उनकी अपनी जिंदगी नहीं तब्दील, उनकी अपनी सोच नहीं तब्दील। तो बड़ी बड़ी दुआएं हाथों को उठा उठाकर, ऐ खुदा बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। कभी ये सोचा कि खुदा की बरकत तो मैं ले रहा हूं, मैं अपनी हरकत नहीं दुरुस्त कर रहा, मैं अपना चाल चलन ही नहीं दुरुस्त कर रहा। ये वो नामुनासिब तौर पर हम खुदा के यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं। लिखा है, ना गालियां बकने वाले। मुझे ना बताएं, अपनी जिंदगी में सोचें। आप अपने बच्चों को गालियां देते हैं? आप अपने दोस्तों को गालियां देते हैं? चाहे लोग ऐसे मजाक में दें, किसी भी हाल में दें। बाइबल कह रही है कि जो गालियां बकने वाला है, जो शराबी है, जो चोर है, जो लालची है, जो ज़नाकार है, जो लौंडेबाज है, जो फरेब देने वाला है, ये आसमान की बादशाही के वारिस नहीं है। आपका यीशु मसीह के खून और बदन में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह जिंदगी की रोटी है
यीशु मसीह जिंदगी का पानी है, मगर हमारी जिंदगियों में या ऐसे शख्स की जिंदगी में जिसकी जिंदगी में ऐसी बातें हैं, उनके लिए बेफायदा है। उन लोगों की जिंदगियों में यीशु मसीह के खून और गोश्त का असर नहीं है। वो यीशु मसीह के खून और गोश्त की तौहीन करते हैं। ये नामुनासिब तौर पर है, यीशु मसीह के खून और गोश्त में शामिल होते हैं। लिखा है, बाज तुम में ऐसे ही थे, कलीसिया के अंदर भी जो नए नए ईमानदार शामिल होते हैं, उनमें बाज लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं, मगर कुछ लोग अपने आप को बदल लेते हैं, कुछ अपनी सोच को बदल लेते हैं, कुछ अपनी नजर को बदल लेते हैं, कुछ अपनी अकल को बदल लेते हैं, कुछ नहीं बदलते। पौलुस कहता है, और बात तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। आप खुदा के रूह से धुले हुए हैं। आप इस बात को जानें, इस बात को समझें। आप कोई आम लोग नहीं है। माशरे ने आपको रद्द किया, दुनिया आपको रद्द करती है, मगर खुदा के रूह से धुलकर आप पाक हुए हैं। यीशु मसीह किसी बड़े महल के अंदर नहीं आए, यीशु मसीह अमीर लोगों के अंदर नहीं आए, बल्कि यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे लोगों के पास आए। पौलुस कहता है कि उसने हिकमत वालों की हिकमत को रद्द किया, और हम जो नादान हैं, हम जो बेसमझ हैं, हम जो माशरे में रद्द किए हुए हैं, उसने हमें अपने नाम की गवाही के लिए उठा खड़ा किया। तो फिर आप खास हुए, तो फिर आप पाक हुए। पहले खुदा आपको अपने रूह से धो रहा है, फिर वो आपको रास्तबाज ठहरा रहा है। अब सोचिए, खुदा पाक कर रहा है, खुदा रास्तबाज बना रहा है, मगर हम क्या हैं? हम अपनी जगह पर खड़े नहीं होना चाहते। खुदा खड़े कर रहा है, हम पीछे हट जाते हैं। खुदा हाथ पकड़ता है, इधर आ जा, ये तेरी जगह है, मैंने तुझे इसके लिए खड़ा किया है, मैंने तुझे इस जगह के लिए चुना है। हम क्या करते हैं? मैं पीछे अच्छा हूं। नहीं, खुदा कहता है कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, तुम नहीं। हमें अपने आप को पहचानने की क्या है? जरूरत है। हमें नामुनासिब तौर पर यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल नहीं होना। बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ते हुए अगर आप एक हवाला पढ़ें, पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब और उसकी 9-10 आयत, लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई किससे पैदा हुआ है? पीछे पौलुस कह रहा है कि आप खुदा के रूह से धुले हुए हैं। आप किससे धुले हैं? यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहा है कि जो कोई पानी से पैदा हुआ है, यानी कि जो कोई रूह से पैदा हुआ है, रूह है, और जो कोई इंसान से पैदा हुआ है, यानी कि मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुआ है। दुनिया में 4 तरह की पैदाइश है। बाइबल का जब हम बाइबल पर गौर करते हैं तो हमें 4 तरह की पैदाइश मिलती है, मगर उन सब में से जो अफजल पैदाइश है ना, वो रूह से पैदा होना है। सब में से जो बेस्ट है, जो पावर वाली है, जो जिंदगी वाली है, वो रूह से पैदा होना है। और यीशु मसीह भी निकोदेमुस से कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तू रूह से पैदा हो जाए, तू नए सिरे से पैदा हो। वो सोच में पड़ गया, कैसे पैदा हो जाऊं, मैं तो बूढ़ा हूं। यीशु मसीह कहता नहीं, मैं चाहता हूं कि तू रूह से पैदा हो। आज शाम खुदा चाहता है कि हम सब रूह से पैदा हो, और रूह की जो हिकमत है वो हम सब की जिंदगियों में आए। लिखा है,
जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो नामुनासिब तौर पर यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का तुखम है, और जिसके अंदर खुदा का तुखम है, कलाम कह रहा है कि वो गुनाह नहीं कर सकता। अब जो कोई गुनाह करता है, कहने को वो रास्तबाज है, कहने को वो ईमानदार है, कहने को वो एक पाबंदी के साथ यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होता है, मगर गुनाह उसकी जिंदगी में फिर भी है। इसका मतलब है कि उसके अंदर खुदा का तुखम नहीं है, वो अपने आप को फरेब दे रहा है। लिखा है उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर खुदा ने हमें बनाया है तो फिर हमारे चाल चलन से खुदा चाहता है कि लोग जाने, और हमारे चाल चलन से ही लोग जानते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं या कि इब्लीस के फर्जंद। फैसला हम नहीं करना है, फैसला हमारे कामों ने करना है, फैसला हमारी नजर ने करना है, फैसला हमारी सोच ने करना है। लिखा है इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। ईद आ गई ना, यीशु मसीह ने अपनी जान कादे वास्ते दी। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी और एक हम 40 कोड़े खाए। आपको पता है कि वो जो कोड़े थे, जो यीशु मसीह को लगा कोड़ा, वो कौन सा कोड़ा था? एक यहूदी कोड़ा था जिसकी 3 शाखें थी। एक रूमी कोड़ा था जिसकी 7 शाखें थी, और वो शीशे के साथ, एक शीशा होता है, एक शीशा होता है, शीशे के साथ, कीलों के साथ, लोहे की पतरी के साथ बना हुआ था। और जब यीशु मसीह को वो कोड़ा लगाया जाता था तो वो 7 जगह पे लगता, और वो ये नहीं थे करते कि कोड़ा मारा और आगे जाके ऐसे उखाड़ ले, नहीं, बल्कि वो ऐसे खींचते थे। और जब वो खींचते थे तो वो 7 जगह से गोश्त नोच के ले आता था, यहां तक कि यीशु मसीह की जो पसलियां थी, हड्डियां थी कमर की, वो गोश्त से खाली हो गई थी। क्यों किया यीशु मसीह ने? कोई बता सकता है क्यों किया? हमारी मोहब्बत में, हालेलुया, आपकी मोहब्बत में। एक तरफ यीशु आपकी मोहब्बत में अपनी जान दे रहा है। 3-3 इंच लंबी सूलें हैं, जो कांटों का ताज है उसकी जो सूल है वो 3 इंच लंबी है, और जब यीशु मसीह के सर पर वो रखते थे तो ऊपर से ऐसे दबाया जाता था, डंडों के साथ उसे दबाते थे। कुछ यीशु मसीह की नसों में लगती थी, कुछ मांस में लगती थी, कुछ हड्डियों के साथ जाके लगती थी। किसके लिए? आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। क्या आप अपने भाई से या अपनी बहन से मोहब्बत ऐसी नहीं कर सकते? किसी की खता बख्श दें। नामुनासिब तौर पर आपने यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल नहीं होना। अगर आप किसी को माफ नहीं करते तो फिर ये नामुनासिब ही है, बदन और खून में शामिल होना। माफ करें। यीशु मसीह का जो हकीकी पैगाम है वो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। खुदा ने आपसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने आपकी मोहब्बत में अपना बेटा दे दिया, और बेटे को देखें, उसने आपकी मोहब्बत में अपना
जो बदन है वो कुर्बान होने के लिए दे दिया। अब आपकी बारी है कि आप उसकी मोहब्बत में अपने भाई को बहन को मुआफ करते हैं, एक दूसरे को की खता को बख्शते हैं। अगर बख्शते हैं तो आप मुनासिब तौर पर यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं। अगर नहीं बख्शते तो ये नामुनासिब है। एक हवाला जल्दी से आप भी पढ़ लें, मेरे ख्याल में काफी वक्त ही हो गया। कुर्सियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत। से मैं पढ़ देता हूं। और इन्हीं के स्वभाव से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर जाहिर होता है। अगर आज आप नहीं मानते तो फिर आप नाफरमानी के फर्जंद हैं। इब्लीस भी नाफरमान था। हुआ क्या उसके साथ? उसे आसमान से गिरा दिया गया। अगर आज आप या मैं नाफरमानी करते हैं तो खुदा हमारी जगह से हमें उठा देगा, किसी दूसरे को यहां पर खड़ा करेगा। लिखा है कि इन ही की स्वब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजल होता है। और तुम भी जिस वक्त इन बातों में जिंदगी गुजारते थे तो उस वक्त इन्हीं पर चलते थे, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा, कहर, बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने के लिए नई इंसानियत को पहना है। कैसे पहना है? पानी में उतरकर। जब हम पानी में उतरे तो हमें, जब खुदा का खादम उठाता था तो हमारी पुरानी जिंदगी पानी में रह जाती थी। अगर ये सारी चीजें, ये सारी बातें हमारी जिंदगी में अब भी हैं तो फिर मैं तो नया पैदा नहीं हुआ, फिर मैं नए तौर पर पैदा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में अब भी वो बातें हैं, मेरी जिंदगी में अब भी वो चीजें हैं जो नए सिरे से पैदा होने से पहले भी थी। लिखा है एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। किस किस ने उतारा है? सबने उतारा। पुरानी चीजों को हम सब ने अपनी जिंदगी से निकाला, कोशिश की जाए। खुदा आपको बरकत दे कि खुदा करे कि हम सब नए हो जाएं। जब यीशु मसीह आए तो हम नए हो जाएं और उसके साथ हवा में उड़ें। लिखा है और नई इंसानियत को पहन लिया है। नई इंसानियत क्या है? एक बच्चे की माने। बच्चा क्या है? जिसे अच्छाई और बुराई की समझ नहीं है। खुदा चाहता है कि हम ऐसे हो जाएं। यीशु मसीह बैठे थे तो यीशु मसीह के पास बच्चे आए। जब बच्चे आते हैं तो लोग उन्हें गिरते हैं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। यीशु कहता है नहीं, इन्हें झिड़को ना। आसमान की जो बादशाही है ऐसो ही की है। अब आपने बदन और खून में शामिल होकर आसमान की बादशाही में शामिल होना है। अगर उसमें शामिल होना है तो किसकी मानद होना है? आपने बच्चों की मानद। लिखा है और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी। यानी कि जब हम नए हो जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के खून से अपने आप को पाक कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो फिर हम नए हो जाते हैं। जब हम नए हो जाते हैं तो फिर यीशु मसीह का जो खून है वो हमारी जिंदगियों के अंदर जिंदगी की नदियां जारी करता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर नयापन नहीं है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर वही चीजें हैं, वही बातें हैं, तो फिर हम
नामुनासिब तौर पर इस बदन और इस खून में शामिल होते हैं। आज फैसला आपने करना है, मैंने करना है कि मैं हर मंथ इसमें शामिल होता हूँ, होती हूँ। क्या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें तो नहीं कि मैं उन बातों को अपनी जिंदगी में लेकर नामुनासिब तौर पर यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होता हूँ? अगर है तो आज वक्त है हमारे पास, आज वक्त है कि हम इकरार करें, आज वक्त है कि हम यीशु मसीह के आगे रखें, क्योंकि आज हम यीशु मसीह के फजल के अंदर हैं, यीशु मसीह की ग्रेस के अंदर हैं। एक वक्त आएगा कि यीशु तख्त पर बैठेगा, फिर फजल नहीं होगा, फिर इंसाफ होगा। अगर आज हम अपने आप को बदलते हैं तो फिर उसके साथ हम बैठेंगे। अगर आज हम अपने आप को नहीं बदलते तो फिर यीशु ऊपर बैठा होगा, हम शर्मिंदे होकर नीचे खड़े होंगे। फैसला आपने करना है, फैसला मैंने करना है। थोड़े वक्त के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। आज शाम यीशु मसीह से कहें कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, करती हूँ कि तूने आज शाम मुझे इस इबादत में शामिल होने का फजल बख्शा और मुझे आज शाम तूने इस लायक किया कि मैं इस इबादत में आऊं। तो खुदावंद, मैं अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के आईने में देखना चाहती हूँ कि खुदावंद मैं नाम